नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो सभी? चलिए, अच्छी भी होनी चाहिए। तो आइए, समांतर श्रेणी 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम प्रश्नावली 5.2 के उदाहरण करने वाले हैं। प्रश्नावली 5.2 से पहले जो उदाहरण दे रखे हैं आपकी बुक में, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे और एकदम बेसिक से करेंगे ताकि आपके समझ में प्रश्नावली अच्छे से आ जाए। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ जितना अपने से हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और जितने भी छात्र हैं जो 10th में हैं इस वर्ष वो इस वीडियो को देख सकें और समांतर श्रेणी यानी एपी से सभी सवालों को बना सकें। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा सवाल पर। देखिए, उदाहरण नंबर 2 तक मैंने 5.1 में कंप्लीट करा दिया था। अभी 5.2 से पहले उदाहरण नंबर 3 है इसमें आपकी बुक में। तो आज हम उदाहरण नंबर 3 से देखेंगे। दो तक हमने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट करा रखा है। आज उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लग गया होगा उदाहरण नंबर 3, जरा उसको पढ़िए। तीसरा उदाहरण कहता है कि एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। पहले मैं प्रश्न को लिख देता हूं। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद, ये आपको सवाल दे रखा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा, चलिए सवाल आपको दिखा देता हूं। देखिए, सवाल आपको दिख गया हो गया, दिख गया सवाल। अभी देखिए उसको सॉल्व करना है। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद आपको निकालना है। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, ये सभी स्टूडेंट पर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप 1 मिनट इस वीडियो को सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको ये सवाल कभी ज़िंदगी में परेशान करने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले 10वां पद हमको निकालना है। तो इसमें प्रथम पद दे रखा है a बराबर 2 और d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, ऐसे ही निकलता है d। तो a2 है इसमें 7 में से आप 2 को घटाओगे तो आ जाएगा आपका 5। ये d का मान निकल के आया जिसको हम सारवंतर बोलते हैं। अभी हमको 10वां पद फॉर्मूला लगाना है। तो आपको फॉर्मूला ये मैंने बता दिया था फर्स्ट वीडियो में कि आपको पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये टी। अंतिम पद है नहीं इसमें, यानी ए एन मतलब कौन सा पद निकालना है आपको, तो 10वां पद। तो ए 10 बराबर प्रथम पद है इसमें 2 प्लस एन मतलब कौन सा पद निकालना है, 10वां। तो आप 10 एन की जगह लिखेंगे और डी का मतलब है 5। अंतर इसमें डिफरेंट 5 का है। तो 2 प्लस 10 में से आप 1 को घटाओगे 9 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए कि पहले प्लस आपको हल करना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई को हल करना है, यानी गुणा को हल करना है। तो 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 होते हैं 47। इस एपी का 10वां पद 47 होगा, क्योंकि 45 में आप 2 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47। सवाल का आंसर हो गया। अगला है उदाहरण नंबर 4, आपकी स्क्रीन पर है थोड़ी देर में। उदाहरण नंबर 4 का क्या कहना है, जरा आपकी बुक को निकालिए और देखिए उसमें। नहीं, अपने वो तो स्क्रीन पर आपको लगाना ही है प्रश्न, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। अगर कोई भी पद शून्य है तो उसका आपको कारण सहित उत्तर देना है। इस सवाल का कहना यह है। तो सबसे पहले आपको सवाल लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, यही है। साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है। अब कोई पद शून्य है कि नहीं आपको ये भी निकालना है। कोई पद शून्य है, अगर शून्य है इस एपी में तो वो कौन सा पद है, सवाल का ये कहना है। चलिए आपको सवाल कराते हैं। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81। सवाल में ध्यान रखना, अगर आपको कौन सा पद आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए लिखा हुआ,
तो आपको जानना है कि जो कौन सा पद -81 है ना, ये an का मान है, यानी अंतिम मान यही है 81। देखिए आपको फॉर्मूला लगाना an बराबर a प्लस n-1 और d। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रथम पद क्या है और अंतिम पद सारवंतर क्या है। तो प्रथम पद आपको सभी को पता है 21 है इसमें, और 18 में से 21 को घटा के आप इसका सारवंतर भी निकाल सकते हैं। तो अंतिम पद इसमें है -81 बराबर प्रथम पद 21 प्लस n का मान कुछ दे रखा नहीं है, कोई सा पद आपको निकलवाने के लिए कहा नहीं है सवाल में, लेकिन ये सवाल हमसे खुद से पूछ रहा है वापस कि कौन सा पद -81 है। तो हम इसमें n का मान सबसे पहले निकालेंगे कि कौन सा पद है, किस नंबर किस क्रमांक का है। ये जो 81 आपका आया ना सवाल में, ये कौन से नंबर का है, यानी n का मान आपको निकालना है। सीधी बात ये d का मान आप निकाल सकते हैं 18 में से 21 को घटाकर। छोटे में से आप बड़े को घटा रहे हैं तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3। अब माइनस में 81 बराबर 21 प्लस 3n का गुणा करेंगे तो 3n आ जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस में 3 एकम 3, माइनस में 81 बराबर 21 माइनस प्लस माइनस 3n प्लस का 3, -81 बराबर 21 और 3 होते हैं 24 माइनस 3 है। दिख रहा है आपको साफ। अब 24 को आप इधर लाएंगे, -81 माइनस में 24, क्योंकि प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और इधर है माइनस में 3n। 21 81 और 24 कितने होते हैं, तो ये होते हैं माइनस में 105 बराबर माइनस में 3n। ये माइनस से माइनस खत्म है। अब 105/3 बराबर n। आपको दिख रहा है 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी n का मान आपको आपके पास आ जाएगा 35। 3 तिया 9, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, यानी इस n का मान है 35 है इसमें, यानी 35वां पद इस AP में -81 है। अभी हमसे दूसरा सवाल पूछा कि कोई पद शून्य है या नहीं, ये भी आपको बताना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, कोई पद शून्य है या नहीं। सेकंड बार में है, दूसरी बार में, तो an बराबर a प्लस n-1 और d, कोई पद शून्य है या नहीं देख लेते हैं। चलिए an बराबर a प्लस n-1 d, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया कोई भी पद निकालने के लिए। अब कोई पद शून्य है या नहीं, तो शून्य पद है या नहीं ये हम देख देंगे। अंतिम पद शून्य है, शून्य तक जा रहा है लास्ट सवाल। प्रथम पद 21 है, इसमें प्लस n-1 और d का मान -3 है, तो इसको हल करेंगे। 21 प्लस, अच्छा सीधा मैं माइनस प्लस करके माइनस लिख देता हूँ, 3 को गुणा n से करेंगे 3n, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 3 का गुणा इन दोनों संख्या से कर दिया और आपका कोष्टक खुल गया, चिन्ह बदल गया। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, 21 और 3 होते हैं 24 माइनस 3n, 24 को आप इधर भेजोगे 24 माइनस में होगा, ये 3n है, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 24 8 बार में खत्म, 8 बराबर n। अब इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं 8 बराबर n बराबर 8। अभी आपको पता चल गया कि इस AP में जो 8वां पद आएगा ना वह 0 आएगा। चाहो तो आप देख सकते हो उसको निकाल कर। देखिए 21 18 15 3 3 घट रहा है ना, 15 3 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3 और फिर 0, ये 0 है, ये 8वें नंबर पे आप काउंट कर सकते हैं। आपको दिख रहे ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर पर आ गया 0। चलिए आपके समझ में आ गया होगा। हम अगला सवाल आपके लिए लगाते हैं, आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं सवाल को। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ आपके जितने भी फ्रेंड हैं, सहपाठी हैं पढ़ने वाले, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को सीखकर इस AP को आसान बना सकें। चलिए 5वां उदाहरण है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। वह AP आपको निकालनी है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसका तीसरा पद A3 बराबर है 5 और A7 बराबर है 9, यही दो कंडीशन दे रखी है सवाल में, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, AP आपको निकालनी है इसमें, तो तीसरा पद का फॉर्मूला आपको लगाना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी पद आपको कहे दे सवाल में
कि इतना 5वां पद 12 है या 5वां 7वां पद 14 है, आपको कुछ भी कहे, आपको करना क्या है कि तीसरा पद 5 है तो आपको फॉर्मूला लगाना है a+2d बराबर 5। ये पहला समीकरण हुआ। तीसरा पद कहा इसलिए मैंने 2d रखा। अगर आपको चौथा पद निकलवाने के लिए कहे तो आपको क्या करना है a+3d, पांचवा पद कहे तो a+4d, ऐसे आपको सेट करना है सवाल। सातवां पद है तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर a+6d बराबर 9। दूसरा समीकरण हुआ। अभी आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। अगर आप विलोपन विधि नहीं जानते हैं तो इस चैनल पर मैंने एक वीडियो विलोपन की और प्रतिस्थापन विधि की डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस खत्म, ये माइनस का हो गया 6 में से अब 2 को घटाओगे प्लस को तो माइनस का 4d आ जाएगा। अब 9 माइनस का हो गया, अब 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म, d बराबर 4/4, एक आ जाएगा d का मान। अभी आपको a का मान और चाहिए तो d का जो मान है समीकरण आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए पहला समीकरण है a+2 × d की जगह हम रखेंगे 1 बराबर 5। अब a+2 एकम 2 बराबर 5 और a बराबर 5, 2 इधर जाएगा तो माइनस में और a बराबर आ जाएगा 3। प्रथम पद a निकल गया। अभी हमको AP निकालनी है और अंतर हमको पता है, प्रथम पद भी पता है। AP देखिए कैसे निकलेगी। प्रथम पद अंतर कितना है इसमें, तो अंतर 1 का है तो 3 से अगली संख्या कौन सी आएगी जिसमें अंतर 1 का हो, तो 4, फिर 5, फिर 6 डॉट डॉट ऐसे आगे करते चल दी जाएगी। तो बोलिए आपकी AP निकल के आगे कि नहीं आई। अंतर और प्रथम पद आपको चाहिए, AP आप खुद निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। अगला है उदाहरण नंबर 6 और क्या कहता है जरा पढ़िए। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों। सवाल का कहना है कि 5, 11, 17, 23 ये AP है और इसमें 301 कोई पद है क्या। आपको n का मान निकालना है। ये जो 301 है ये कोई पद है इस श्रेणी में या नहीं है, यही पूछा है सवाल में। तो देखिए 5, 11, 17 और 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है या नहीं, ये आपसे पूछा है। अगर होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, सीधी बात है। क्वेश्चन को सेट करते हैं। पहले देखिए an बराबर a+n-1 और d, अंतिम पद है 301 तक जाना है हमको। प्रथम पद 5 प्लस n की जगह कुछ नहीं, d का मान 11 में से 5 घटाइए 6, 301 बराबर 5 प्लस 6 का गुणा n से 6n-6, 301 बराबर 6 में से 5 को घटाओगे माइनस का 1 प्लस 6n, एक इधर प्लस में आ जाएगा तो ये 301 था, अब ये 302 हो गया, यहाँ से एक गायब हो गया। अब 302 में भाग दोगे आप 6 का, अब 6 पंजे 30, लेकिन ये 2 है, ये पूरा कटेगा नहीं। इसका कहने का मतलब है कि ये जो 301 है इस AP में कहीं पर भी नहीं आएगा। अब आपसे पूछा है या नहीं, AP का हिस्सा नहीं है, यानी ये AP में आने वाला ही नहीं है 301। आप कितने भी आगे तक जाइए या पीछे तक जाइए, लेकिन आपको ये 301 जो पद है वो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस सवाल का अंत यहीं पर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जल्दी से लगाएंगे हम। प्रश्न नंबर 7, अच्छा उदाहरण है, कोई बात नहीं, उदाहरण नंबर 7 लिख लेते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, यानी 2 अंक वाली कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से पूरी तरह से कट जाएंगी, ये सवाल का कहना है। तो 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो 2 अंक की सबसे पहली संख्या जो 3 से कटे वो कौन सी है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 3 9, ये 1 अंक की है, लेकिन 3 चौका 12 ये 2 अंक की ऐसी संख्या है जो पहली है और 3 से भी कटेगी। तो पहली संख्या आपको पता चल गई कि 12 है, फिर 15 है, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18,
डॉट डॉट आप ऐसे भी ऐसे आगे तक जाइए। और कहाँ तक, लास्ट संख्या कौन सी है, तीन, तीन से कटने वाली, तो है लास्ट में 2 अंक की 99। अब 12 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हैं जो 3 से कट जाएंगी, तो इन 12 से 99 के जितने भी बीच में संख्या आएंगी वो सारी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट 3 का रख दिया है। तो चलिए आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आपको फॉर्मूला लगाते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1d। अंतिम पद है इसमें 99 बराबर 12 प्लस n का मान कुछ नहीं और d का मान 3, क्योंकि इसमें अंतर 3 का ही है। अब 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3, 99 बराबर 12 में से 3 को घटाओगे 9 प्लस 3n, 9 आकर इधर घट जाएगा तो ये 90 रह जाएगा। 3n और 3 से इसको काटोगे 90 को, तो ये कितनी बार में कटेगा, 30 बार में। n का मान आ गया, यानी कहने का मतलब है कि 12 से लेकर 99 तक टोटल 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, 30। समझ में आ गया होगा आपके सवाल। आइए अगला सवाल, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 का क्या कहना है कि AP 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो हम अब तक सवाल कर रहे थे ये था प्रथम पद से अंतिम पद की ओर, लेकिन ये जो 8वां सवाल है ये कहा है इसने अंतिम से प्रथम पद की ओर, यानी इसने उल्टा कह दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंज है सवाल में, लेकिन सवाल होगा ऐसे ही। AP देखिए 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से कितना निकलवाने के लिए कहा है, 11वां पद। ये आपसे पूछा है अंतिम पद से 11वां पद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 10 से इस जो AP है इसमें n का मान कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। अंतिम पद इसमें माइनस 62 बराबर 10 प्लस n माइनस 1 और d का मान। 7 में से आप 10 को घटाओगे तो माइनस में 3, माइनस 62 10 और 3 का गुणा n से करेंगे, माइनस प्लस यहाँ पर पहले ही खत्म हो जाएगा, माइनस में 3 है और माइनस माइनस प्लस में 3, माइनस में 62 बराबर 10 और 3 कितना 13, माइनस में 3n, 13 इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 13। छोड़िए जरा इसको, तो 3 और 2 5, 6 और 1 7, यानी 75 बराबर माइनस में 3n। अब माइनस से ये माइनस खत्म, 3 से ये 25 बार में खत्म, क्योंकि 25 दिया कितने होते हैं 75, यानी 25 बराबर n। n का मान इसमें 25 है, यानी 10 से लेके माइनस 62 तक इसमें 25 संख्या है। अभी आपसे पूछा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर आपको 11वां पद बताना, पीछे से आगे से नहीं, पीछे से। आगे से किसी व्यक्ति का क्रमांक अलग होता है और पीछे से उस व्यक्ति का क्रमांक अलग होता है, ये आप जानते होंगे। अब 11वां पद पूछा है, लेकिन हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ये लगाते हैं ना, ये हम शुरू से लगाते हैं फॉर्मूला। शुरू से कोई भी पद पूछ ले हम सीधा यही फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अंतिम पद से आपको जब भी सवाल में कहे तो आपको क्या करना है, इस 25 में से इस 11 को घटाकर 1 जोड़ देना है। जो भी पद आपके लिए कहे निकलवाने के लिए उसको घटाकर उसमें 1 जरूर जोड़ देना है। 25 में से आप 11 को घटाओगे तो आ जाएगा 14 और 14 में आप जोड़ोगे 15। जिस व्यक्ति का पीछे से 11वां पद 11वें नंबर पर है ना, कोई भी व्यक्ति हो पीछे से जो 11वें नंबर पर है वो शुरू से 15वें नंबर पर होगा। आप चेक कर लीजिए एक बार। अगर हम 15वां पद निकाल लें तो वही हो जाएगा इसका अंतिम पद से 11वां पद। 15वें पद का फॉर्मूला है a प्लस 14d। प्रथम पद इसमें है 10 प्लस 14 इंटू डी की जगह आप लिखेंगे माइनस में 3। अब 10 14 दिया होते हैं माइनस 42। अब 42 में से 10 को घटा के आपका आंसर आ जाएगा 32। ये जो 15वां पद है ये आगे से 32वां पद है, सॉरी आगे से जो 15वां पद है वो आएगा 32 और पीछे से जो 11वां पद है वो भी आएगा कितना, माइनस में 32। जब एक ही व्यक्ति का आगे से भी क्रमांक पता हो पीछे से भी क्रमांक पता हो तो आपको निकालना क्या है कि आपको
कुल संख्याओं में से उस व्यक्ति का क्रमांक घटा देना है जो सवाल में दे रखा है। 11वां पद दे रखा है, 25 हमने कुल निकाली, 25 में से 11 को घटाया, आपका आ गया 14 और 14 प्लस 1 15, क्योंकि एक व्यक्ति दोनों ओर से डबल बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम उसको घटा देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, एक ही बात है। चलिए अगला सवाल है उदाहरण नंबर 9, यहाँ लिख दूँ, आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिख क्या होगा। 9 नंबर सवाल है, आप पहले सवाल को पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा सवाल है, आपको स्क्रीन पर शायद ना दिखे, पूरी स्क्रीन पर दिख जाएगा, जहाँ तक मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा दिखाने की। देखिए पढ़िए, रुपये 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है यानी दी जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। अब आपको पता है कि ये सवाल साधारण ब्याज का है, एसआई का है, सिंपल इंटरेस्ट का है, तो इसमें प्रत्येक साल ब्याज बिल्कुल बराबर आएगा। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो इसमें प्रत्येक साल ब्याज अलग अलग होता और हमारी एपी नहीं निकलती, लेकिन ये साधारण ब्याज का सवाल है तो इसमें हर साल ब्याज समान ही आएगी और ये एपी बनाएगा सवाल। चलिए देखेंगे कैसे। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज। तो आपको फॉर्मूला पता होगा ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिख दूं मैं सवाल, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। PRT बटा 100, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब समय, उसमें भाग दीजिए 100 का, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। देखिए प्रथम वर्ष का ब्याज, तो इसमें धनराशि है 1000, मूलधन क्या है 1000 इंटू दर क्या है सवाल में, रेट कितने प्रतिशत है 8%, तो 8 गुणा टाइम कितना है, तो प्रथम वर्ष के लिए यानी टाइम है इसमें फर्स्ट वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/100 और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 गुणा 8 80, 80 एकम 80, तो पहले वर्ष के लिए ब्याज था इसमें 80 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज होगा इसमें 80 और 80 160 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज है। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, तो वही फॉर्मूला है, वही 1000 रुपये है इंटू दर, इसमें वही है 8% इंटू, लेकिन समय इसमें चेंज है, अब 2 लिखना है आपको, क्योंकि दूसरे वर्ष में निकाल रहे हैं हम, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो हटाइए, 10 8 80, 80 दूना होते हैं 160, यानी देखिए मैंने बताया था 160 हो गया दूसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए इसमें 80 और जुड़ जाएंगे, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, तो वही 1000 रुपये है, 8% रेट है, लेकिन टाइम अब चेंज है, 3 वर्ष हो जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दिया 24 और गुणा 10 करोगे तो आ जाएगा 240 रुपया, यानी ये आपकी एपी है, क्योंकि इसमें अंतर समान है 80-80 का। देखिए एपी क्या है 80, 160, 240 डॉट डॉट, और लास्ट हमसे क्या पूछा है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ये तो हमने 3 वर्षों का ब्याज निकाला 240 रुपये, लेकिन सवाल ने पूछा है कि 30 वर्ष के अंत में हमको ब्याज बताना है कितना निकलेगा, तो बिल्कुल हम 30वां पद निकालते हैं सीधा, ए 30 बराबर A प्लस n-1 और D, या ऐसे निकाल सकते हो, या 30वां पद का फॉर्मूला लगाइए A प्लस 29D, ऐसे भी निकल जाएगा A प्लस 29D, ए का मान प्रथम पद 80 प्लस 29 गुणा डी का मान इसमें 80 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 नाम 72 हासिल 7, 8 दून 16, 16 7 23 और 1 जीरो, यानी 2320 में आप जोड़ोगे 80, 0 8 और 2 10, 3 और 1 4, 2 की 2, यानी 30 वर्ष के अंत में आपको ब्याज आएगा 2400 रुपये। इस सवाल का आंसर है 2400। आप नोट कर सकते हैं और सवाल को चेक कर सकते हैं, 2400 उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम आगे सवाल लगाते हैं आपको उदाहरण नंबर 10। आइए दोस्तों उदाहरण नंबर 10,
सबसे पहले आप ये बताइए, आपको सवाल समझ में तो आ रहे हैं ना? अरे यार, आप कमेंट तो करते ही नहीं। कमेंट किया करो ताकि हमको भी पता चले कि आपके सवाल समझ में अच्छे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इतने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, आपको पता है गर्मी बहुत लग रही है इस रूम में, तब भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, कौन कौन सीख रहा है, कौन कौन नहीं सीख रहा है। कमेंट से ही तो पता चलेगा, हमको क्या पता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए उदाहरण नंबर 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। लास्ट जो पंक्ति है उसमें 5 गुलाब के पौधे रह जाते हैं घट घट कर। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियों की संख्या पूछी है तो पहली पंक्ति में है 23 गुलाब, 23 गुलाब। दूसरी पंक्ति में है, ए भी बना रहे हैं हम, 23 गुलाब थे फर्स्ट पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में है 21 गुलाब, फिर है 19 गुलाब और डॉट डॉट करके ऐसे ही लास्ट जो 5वीं पंक्ति है, 5 गुलाब के पौधे हैं लास्ट वाली पंक्ति में। इस क्यारे में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां ही तो हैं, तो हमको यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको n का मान निकालना है। आपको पंक्तियों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पंक्ति में थे 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में थे 19 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में थे दूसरी में 21 थे और तीसरी में 19 है। लास्ट वाली पंक्ति में जो 5 गुलाब के पौधे रह जाते हैं और हम उनसे पूछा है कि शुरू से एंड तक इन जो पंक्तियों में कितने गुलाब हैं। अच्छा, गुलाब नहीं, कितनी पंक्तियां हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो बिल्कुल हम बता देंगे आपको। प्रथम पद 23 है, इसमें डी का मान 21 में से आप 23 को घटाओगे, माइनस में 2 घट रहा है, और अंतिम पद कितना है? ए एन बराबर 5। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अंतिम पद है 5, प्रथम पद 23, एन का मान निकालना है, डी का मान -2। 5 बराबर 23, 2 का एन से गुणा करेंगे 2n प्लस 2। ये प्लस क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, जरा इसको देखिए कि -2 का गुणा जब प्लस से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 का गुणा n से करेंगे 2n, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2। क्लियर, समझ में आ गया होगा। 23 और 2 होते हैं 25, माइनस में 2n, 25 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 25 बराबर माइनस में 2n। 25 में से 5 को घटाओगे 20, ये 2n, ये माइनस खत्म। 20 बटा 2 बराबर n, तो 20 कटता है 10 बार में, n का मान आ जाएगा 10। और n क्या है इसमें? पंक्तियों की संख्या, यानी इस फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं टोटल? तो 10 पंक्तियां हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपने ये वीडियो देखी है तो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।